नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष ताल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सेवानिवृत्त निदेशक वित्त श्री AR कुमार साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने कोल इंडिया को 37 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। अनुरोध है कि हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ अपने स्वर्णिम अनुभवों को साझा करने की कृपा करें। तायल जी, मैं WCL को नवंबर 76 में ज्वाइन किया। आई ज्वाइन इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ WCL। उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं था। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट के साथ विजिलेंस का भी काम करता था और उसमें 3-4 साल में काम किया हूँ। वो 3-4 साल में कम से कम मैंने 50 कॉलरीज़ को विजिट किया होगा, क्योंकि मेरे को भी सीखना था व्हाट आर द एक्टिविटीज़। तो जब भी मैं यूनिट को जाता था तो उसका मैं प्रोफाइल मैप करता था कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़। जनरली इंटरनल ऑडिट में कोई नहीं करता था, मगर मेरे को वो आदत थी। मैं अंडरग्राउंड खदान में भी जाता था। ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट आर द एक्टिविटीज़, अनलेस यू नो द एक्टिविटीज़ यू कैनॉट हैव ए ग्रास्प ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज़। मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स उस समय दिए थे। मेरे को उस समय CMD साहब ने बुला के भी, एज आई वॉज ओनली अकाउंट्स ऑफिसर, उन्होंने मेरे को पैट किया था। आई वॉज हार्डली 22 ईयर्स। एजुकेशन कंप्लीट करके मैं ज्वाइन किया। WCL का एक राखी कोल करके उस समय खदान थी, और राखी की कोल का वो जो गेस्ट हाउस था वो हिल पे था। 4 व्हील ड्राइव जीप चढ़ती थी बस, बाकी दूसरी गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी। और शाम को 7 बजे वो गेस्ट हाउस का कुक आपके हाथ में चाबी दे के चले जाता था, और मैं अकेला ही था। 7 बजे रात को मेरे को डर लगता था। तो आई रोट ए लेटर टू माई फादर फ्रॉम देयर। फादर ने बोला कि यार, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, तो वाई डू यू, क्योंकि उस समय कॉलरीज में काम करने ने उतना ये नहीं समझा जाता था। बाद में ये नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों को पता लगा कि ये इट्स अ गुड कॉर्पोरेट, तो ज्वाइन करने के लिए बहुत लोग आते थे। बट उस समय शुरू में थोड़ा मन में ये था लोगों के। इसमें उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी है कि यार, इतना पढ़ने के बाद भी तुमको खदान में क्यों काम करना पड़ता। ही डिड नॉट नो, माई फादर वॉज एजुकेटेड, बट उनका एक्सपोजर इतना नहीं था। खैर, समय निकल गया। उसके बाद मैं इंटरनल डिपार्टमेंट से देन आई वॉज टेकन टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट शीट, ये सब काम देखता था काफ़ी। उसके बाद मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी काम मिला था। मैं जहाँ भी जाता था कुछ हट के काम करने की या कुछ स्पेशल काम करने की मेरी अपनी ये इच्छा रहती थी। तो उस समय इनडायरेक्ट टैक्सेशन का देखता था। हम लोग टिम्बर परचेस करते थे। टिम्बर में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उस समय 21% टैक्सेस थे, बिकॉज इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, एंड सो द टैक्सेस ऑफ द स्टेट वॉज इम्पोज। तो दैट वॉज अबाउट 21%. अगर इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ ए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, then it is only 4%, the CST. Though I was only young boy, but I tried my best, and I proved that on the basis of conceivable link theory, it is proved that it is an interstate transaction. So 4%, instead of 21%, the taxes was only 4%. It is huge money. Then government had amended the act to nullify my effect. But whatever it may be, nobody has pushed me, nobody has said me to do this, but I used to do that. From there, then I was shifted to capital budget department. आज तो चेंज हुआ। उस समय टाइप करना पड़ता था, साइक्लोस्टाइल करना पड़ता था, और 100 कॉपीज़ बना के लेके जाना पड़ता था। देन आई थॉट कि इट्स वेरी लेबरस वर्क एंड लिटिल चेंजेस। उस समय ORG 16 करके एक कंप्यूटर आता था, उसमें मैंने बनाया था। हम लोग गए मिनिस्ट्री में, वो मेरा किताब का प्रेजेंटेशन देख के जॉइंट सेक्रेटरी वॉज वेरी हैप्पी। ही एडवाइज अदर सब्सिडी आल्सो टू प्रिपेयर द बजट लाइक दिस। देन आई वॉज ट्रांसफर्ड टू परचेज डिपार्टमेंट। उस समय एसोसिएट फाइनेंस ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी a good job and respectable job. There also I tried to save and negotiate with the supplier on the basis of taxation. Setup was introduced, and then
I discussed with the Commissioner of Sales Tax. Those days, Commissioner of Sales Tax was to be IAS officer, and he was the administrative head. उन्होंने वो मेरा पॉइंट कंसिडर किया और उसमें हमको काफ़ी सेट ऑफ मिला. उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ एज ए एरिया फाइनेंस मैनेजर टू माजरी, एंड फ्रॉम देयर आई वाज इन चार्ज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स. Throughout my tenure, 14 times I prepared the balance sheet and faced the commercial audit and CAG and statutory auditors. And I am proud to say that as an area, we were first in submission of accounts to the company. And I was also declared as a best area finance manager on 15th August. And CMD has given me a certificate also. Then from Mazri, I was transferred to Bilaspur as a general manager. I was hardly 44, 43. मेरे पास 2-3 डिपार्टमेंट थे. I was a TS2 director. I was a general manager finance. I was also, for some period, I was made a general manager intern audit. Though there was 4-5 GM finance. Still, I was loaded with all these works. Then in 2008, I became a director of finance. 2008 to 2013. डायरेक्टर फाइनेंस का तो रोल आप लोग को जानती है. मैंने उस समय 2 कंपनी, सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की थी. दैट इज़ छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ ईस्ट एंड वेस्ट लिमिटेड. 2 कंपनी थी. 400 किलोमीटर का रन था ट्रैक. उसमें जो मेन ट्रैक था उसमें बहुत कंजेशन था और देयर वाज ए ह्यूज प्रोडक्शन प्लान फॉर दीपका, गेवरा. द इवैक्यूएशन ऑफ अ कोल वाज ए प्रॉब्लम. उस समय मेरे को कोऑपरेशन मिला था वहाँ के चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, अगर मेरा डायरेक्ट एक्सेस था. इस सिलसिले में तो रात को 11 बजे उन्होंने खुद एक लेटर टाइप, चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, ही टाइप 1 लेटर एंड ही गिव इट टू मी. और उनके डिस्पैच लेटर, डिस्पैच रजिस्टर में उसका एंट्री खुद ने कराया था. दैट वाज द कॉपरेशन आई वाज गेटिंग. उस समय CMD कोई नहीं था, तो एक्टिंग CMD आते थे कलकत्ता से. बट बीइंग ए सीनियर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता था इसमें. अल्टीमेटली वो कंपनी फॉर्म हुई. तो उसमें 3 पार्टनर हुए. एक स्टेट गवर्नमेंट हुआ, रेलवे हुआ और हम. मेरे ख्याल से हमारा 64% था, बाकी उनका था. With the assurance from the railway कि I will get a 16% desired IRR. That was a big achievement. Or that was open for a passenger, that was open for private parties also. क्योंकि उस लाइन पे, उस एरिया में काफ़ी प्राइवेट कोल माइंस आने वाली थी. तो उनका भी तो कोयला जाना है, तो हमारा यूज़ होगा. वी विल चार्ज द फ्रेट, प्लस हमारा जो कोल जाता है सब पार्टीज़ को, वो तो फ्रेट रेलवे को मिलता था, अब वो फ्रेट यहाँ मिलेगा. और उसमें हमको 16% IRR है. 16% IRR में हमारा 12% IRR वाज रिक्वायरमेंट. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. आई एम टोल्ड नाउ ट्रायल रन हैज़ बीन डन. दैट वाज द, एंड आई वाज मेकिंग ए गुड प्रॉफिट. That company, when I retired, that time was the treasury was about 1200 crores. सर, आपके करियर का कोई ऐसा संस्मरण साझा कीजिए जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे. It so happened कि internal audit department, people do not give much importance, and dealing with the CAG paras was also a job of internal audit department. Thus, from 76 onward to that was 2001 or 2, about 280 commercial audit paras were pending. Secretary Cole called the meeting of all subsidiaries. First, I computerized all the paras. I have taken all the files and computerized folder. My working for a month, I was sitting up to 2 o'clock in the office. There are few days where I was sleeping in the office itself. Nobody has seen such a work in an internal audit department. Because the internal audit department was considered to be a dummy in those days, later period. I have computerized all paras.
And then I arranged a meeting with the Director Commercial Audit. He cooperated me. Through CMD or through directors, I was contacting the areas because nobody bothers. In coal industry, production is a priority. Naturally, it has to be a priority. I collected all replies. I myself prepared the reply and discussed with the Director Commercial. In the first meeting, about 180 paras dropped. He has given me in writing. This is a history. Nobody can give it in writing, but he has given in writing. The paras are dropped. Balance para, second meeting. Balance para, third meeting. And there were 8 to 10 paras. It was difficult to reply, and that remained. And that they submitted in the parliament. Naturally, it is there. So, even in such a department, I did work in a different way. What has happened on 126 January, CMD has again given me a best finance executive in the company. That gives a satisfaction, you know. Those were the days company was fighting for the fund. That was the time we had no money to pay the salary. Why? It was because the state utilities, they were disputed, they were deducted huge money, they were neither paying also. Whether state electricity board pays the money to us or not, but that is added in our income and that is shown as the profit, and we have to pay the tax. We have no money to pay the tax. Then I went to the commissioner, chief commissioner. Well, I have no money to pay the tax. Then he said he will seize the account. You seize the account, I will not be able to pay my salary. Well, what has happened? Well, these are the electricity boards. They are not paying the money to me. Then he said, you give me the names. I will attach their accounts, not your account. So indirectly I made a pressure on them to pay the money. So they were paying money. This way I was managing. सर, सेवानिवृत्ति के पश्चात आप किस तरह से अपना समय बिताना पसंद करते हैं? Such a busy life, all of a sudden, and then you retire. And at the age of 60 nowadays, you are not really tired. You are not really tired. You retired with so many ideas. And what I see कि जब आप retire होते हैं, there are many hobbies which you are not fulfilled. मेरा एक reading was a hobby. मेरा historical books पढ़ना बहुत ये था, और very interesting subject was a history, मराठा हिस्ट्री. मैंने काफ़ी किताब पढ़ी है 9 साल में. उसके बाद मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पे हमने एक डिस्पेंसरी एस्टैब्लिश किया था. और मैं क्योंकि मैं कोल इंडिया से रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने कोल इंडिया के 2 रिटायर्ड डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर फ्री में चेकअप करते थे. एंड इट वाज नियर टू द स्लम एरियाज. तो दैट वाज माय सोशल वर्क. आई एम आल्सो नाउ इट इज प्रेसिडेंट ऑफ सिरोवा कोल इंडिया रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन. कोरोना के पीरियड में सिरोवा की तरफ से हमने 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किए थे, और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और सीएम रिलीफ फंड में हमने दिया था. एंड पर्सनली आई लाइक सोशल वर्क. कोविड के पीरियड में जो वर्कर्स लोग जा रहे थे, स्थलांतरित हो रहे थे, बेयर फिटेड, 2-3 दिन वहाँ खड़ा होके, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल जूते मैं बांटता रहा. ये चलता है. उसके अलावा भी एक सेवा सदन करके एक स्कूल है. इट इज़ 95 ईयर्स ओल्ड स्कूल. तो जो भी आइडियाज़ है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. जैसे जैसे कंपनी मेरे को बुलाती है इंक्वायरी के लिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए, उसमें भी मैं एसोसिएटेड हूँ, देता एज ए इंक्वायरी अथॉरिटी. तो ऐसा समय बीतता रहता है. देयर इज़ नो बोर्डम. आई एम एक्टिव सिंस 5:30 मॉर्निंग टू नाइट 8 o'clock. आई एम बिजी. सर, अनुभव के आधार पर कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों की उत्तरोत्तर सफलता के लिए आप हमें क्या मंत्र देना चाहते हैं? मेरा एडवाइस तो लोगों को यही है कि भाई मालूम, देर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, यू टेक द डिसीजन इन द फाइल इन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, और ओवर द पीरियड द सर्कमस्टेंसेस गेट चेंज, एंड देन देर इज अ कंप्लेंट, एंड देन विजिलेंस कम्स इन. दैट सर्कमस्टेंसेस टू बी रिकॉर्डेड. पीपल आर शॉर्ट इन रिकॉर्डिंग दैट circumstances. You record why I am taking the decision. Nobody can touch it. Nobody can take it. One thing,
दूसरा ये है कि बिफोर प्लेसिंग ए सिग्नेचर यू मस्ट रीड द फाइल। आज आदत कम हो गई है फाइल पढ़ने की, नीचे का सिग्नेचर देख के ऊपर का सिग्नेचर करना है, ये दैट हैबिट हैज़ टू बी स्टॉप। यू मस्ट रीड द फाइल। लोग सोचते कि क्या पढ़ने की जरूरत, उसने चेक किया, या तो उससे डिस्कस करो, यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। बाद में बोलते सर उसने देखा ही नहीं, मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं, व्हेन यू प्लेस द सिग्नेचर यू मस्ट सी इट एंड यू मस्ट एंश्योर कि द सिस्टम इज इन प्लेस। सर, यदि आपको जीवन में एक बार फिर अपना करियर चुनने का अवसर मिले तो आप क्या करियर चुनना चाहेंगे? अगर मुझे फिर से रीबर्थ मिलता है और मुझे गॉड पूछता है कि कहाँ आपको नौकरी करना है, तो मैं तो बोलूँगा कि कोल इंडिया में नौकरी करूँगा मैं फिर से। आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी। ये कोल इंडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यू गेट ऑल द फैसिलिटीज़। आज हम रिटायर्ड आदमी को देखते हैं, जो इनकी मेडिकल स्कीम है इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। मेरे साथ एक मैनेजमेंट ट्रेनी था बिलासपुर में, ही वॉज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM लखनऊ, एंड ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज इंजीनियर प्लस IIM। तो ही हैड जॉइन कोल इंडिया, बट दिन में 1-2 बार तो पूछता ही था, साहब मेरे साथ में जो लड़के हैं उनको 3 लाख सैलरी मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, ये मिलता है, ये बार बार मुझे बोलता था। मैं कुछ बोलता नहीं था, उसको समझा था इट विल टेक सम टाइम। उसको मैंने बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड उसको मैंने अपने सेक्रेटरीट में रखा था और उससे मैं काफ़ी एनालिसिस का काम करवाता था। ही वॉज गुड इन एनालिसिस, बट इट सो हैपेंड वंस ही फॉल सिक very seriously, and that treatment was not possible in Bilaspur. Doctors had said he has to be shifted to Delhi. We shifted him by air ambulance to Delhi. ट्रीटमेंट हुआ, सर्वाइव हुआ। उसके बाद मैंने पूछा उसको कभी, एक सर्वाइव होने के बाद when joined the office, बोला यार मिस्टर वुड यू लाइक टू रिज़ाइन और व्हाट। जो पहले मेरे को बोलता था सर मैं आई विल रिज़ाइन, बोले सर मैं कभी रिज़ाइन नहीं करूँगा। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हर कठिन समय में साथ देगा, और कोल इंडिया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पूरे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड यू टेक द इनिशिएटिव। इवन लोग बोलते हैं ना खदान में आइसोलेटेड प्लेस है, इट्स वेरी गुड लाइफ इन दैट, पीपल आर सो यूनाइटेड, एंड एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में आदमी डेवलप होता है, उसमें ब्रॉडनेस भी आता है। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ओनली अवर हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक दिस इंडस्ट्री सर्वाइव, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। दिस इज माय लास्ट वर्ड। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने अपने अनुभवों को हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Mr. Tayal. It's a good initiative, Mr. Tayal, you have started. We all retired or good people, it's a chance to talk about your organization, and that is communicated to my fraternity. Otherwise, where you get the chance? It's a really good initiative. Good luck to you. साथियों, आपने WCL संवाद कार्यक्रम को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।